एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड साथ में आज चिल्ड्रंस डे है तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और सोच रहे होंगे आप सभी लोग मैं आपको क्यों विश कर रही हूँ, बट मैं सबको विश करूँगी बिकॉज एक जो बच्चा होता है ना वो हम सभी के अंदर होता है और हमें उस बच्चे को ज़िंदा रखना है। वो बच्चा जो खेलना कूदना चाहता है, वो बच्चा जो हंसना चाहता है, वो बच्चा जो एंजॉय करना चाहता है। आपने देखा नहीं है छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा उनका जो मन होता है वो गेम्स खेलना है, उनको ऊधम मचाना है, उनको खुश रहना है। मन में कोई किसी को लेके गिले शिकवे नहीं रखते हैं। आज लड़ाई हुई कल भूल जाते हैं। तो कितनी ईजी सी उनकी लाइफ होती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद को बर्डन करते जाते हैं और इन्जॉय करना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं। यही एक रीज़न है कि इतना ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस, प्रेशर, परेशानी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। सो हम सभी को हमारे अंदर जो एक बच्चा है ना उसको हमेशा ज़िंदा रखना है, ठीक है। सो चलिए रीडिंग की बात कर लेते हैं और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2023 ये जाते जाते ये साल आपको क्या कुछ देने वाला है, क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे ना आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे कि इस साल आप लोगों ने कौन से लेसन्स जो हैं वो सीखे हैं, है ना। और लास्ट तक क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो बस आप लोगों ने खुश रहना है, एंजॉय करना है। बाकी जो भी परेशानी वाली चीज़ें होती हैं वो तो हम रीडिंग में डिवाइन की गाइडेंस से करते रहें तो वो ऐसे ही सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप जिस भी कार्ड या फिर क्रिस्टल की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे वैनिटी एंड साथ में है यहाँ पे ये फ्लोराइट क्रिस्टल। और फ्लोराइट जो होता है ना ये फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टोन माना जाता है, ठीक है। मैं कभी कभी जब इसके साथ ध्यान करती हूँ तो बहुत ज़्यादा होता है ना जैसे माँ सरस्वती से कनेक्ट करना, तो वो एनर्जीज़ को मैं इसके साथ फील कर पाती हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे अबंडेंस एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन। और क्लियर कॉर्ड्स आप सभी को पता है मास्टर हीलर होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्रिस्टल में से या फिर से कार्ड्स में से जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप आराम से चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें कुछ ना भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने वैनिटी का कार्ड एंड साथ में फ्लोराइट के स्टोन को चूज़ किया है सो देख लेते हैं भाई ये 2023 आपको जाते जाते और क्या कुछ लेने वाला है। साल के क्या लेसन्स रहे, क्या लर्निंग रही आप लोगों के जीवन में, किन चीज़ों को आपको याद रखना है, आगे लेकर जाना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं इस साल काम तो बहुत रहा आप लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है, पैसा भी बहुत आया लेकिन खर्चे भी बहुत हुए हैं। साथ में इस साल हो सकता है कि आपका जो ज़्यादातर वक्त है वो सोशलाइज होने में निकल गया हो, घूमने फिरने में निकल गया हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्री रहे हो, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ इस साल बहुत कुछ कमाया है, ग्रोथ भी हुई है यहाँ पे आप लोगों के जीवन में, आगे भी आप लोग बढ़े हो। लेकिन अब जैसे जैसे ये साल का एंड होने को जा रहा है आपको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे जो करना था मैं वो नहीं कर पाया हूँ और मेरा वक्त जो है वो कुछ और चीज़ों में चला गया है, मेरा टाइम कहीं और चीज़ों में वेस्ट हो गया। तो एक गिल्ट, एक कुछ इस तरीके की फीलिंग मैं आप लोगों के अंदर कैच कर पा रही हूँ। देखते हैं भाई टैरो की हेल्प से आप लोगों के लिए कि क्या है लर्निंग सबसे पहले 2023 की और उसके बाद क्या कुछ जाते जाते आप लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, साथ में 2024 के लिए आप किन किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
द मैजिशियन, यस, इस साल के लिए मुझे यही एनर्जीज पिक हुई थी कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो, नेम फेम मिला है, आप लोग के बहुत सारे नए नए लोगों से हो सकता है आपकी मुलाकात हुई हो, फ्रेंड्स बने हो, फ्रेंड्स नहीं कहूँगी लेकिन मैं बिजनेस कुछ टाइप, कुछ जैसे रिश्ते जुड़ जाते हैं ना एक दूसरे से, तो वैसी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। टर्म्स आप लोगों के बने हैं लोगों से, काम बहुत किया है, मेहनत बहुत की है, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया है, लेकिन हीलिंग में थोड़ी सी कमी रह गई, या स्पिरिचुअलिटी में आप लोग जो चीज़ों को करना चाहते थे उनमें थोड़ी सी कमी रह गई। तो 2024 में कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मैं बैलेंस मेंटेन कर पाऊँ, राइट मतलब हुआ क्या ना कि जिन चीज़ों को आप करना चाहते हो कभी कभी वो टास्क पूरे नहीं हो पाते थे, क्योंकि बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो डिले हो रहा है या फिर इस तरीके की चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं रही हैं। अभी 2023 में आपने बहुत, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत आगे निकले हो, आपने अपने पास्ट को पीछे छोड़ा है, आपने अपने ऊपर भरोसा रखना सीखा है, आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखा है, आपने अपने ऊपर बिलीव करना सीखा है, आपने ग्रुप में काम करना सीखा है, ठीक है। लिटिल डेड आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों की अहमियत मालूम पड़ी है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की अहमियत आपको मालूम पड़ी है कि रिश्तों की क्या अहमियत है, या कुछ चीज़ें आपको पहले ऐसा लगता था कि जिन्हें आप इम्पोर्टेंस नहीं देते कि लाइफ में इनका होना भी ज़रूरी है, लेकिन अब आपको पता चला है कि ये भी होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है जैसे कि रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक रीडिंग करी थी, उसमें मुझसे मेरी क्लाइंट ने बोला था कि मेरी मेरी लाइफ में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं लगता पैसा कमाना इतना ज़रूरी है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। लेकिन देन उनकी रीडिंग हुई तो पता चला कि उनका यही ब्लॉकेज आ रहा है माइंड में कि उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो वैसे कुछ मैं देख रही हूँ कि आप पहले की नहीं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अभी आपको पता चला है कि उनकी भी आपके जीवन में एक अलग प्लेस है, एक अलग अहमियत है। जैसे आपने वर्कआउट करना चालू किया, पहले आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, आपने अच्छी डाइट को फॉलो करना शुरू किया है, राइट। पहले आप रिश्तों को टाइम नहीं देते थे, लेकिन अब आप फैमिली में भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज जनरल रीडिंग है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। चलिए अभी देख लेते हैं कि जाते जाते ये साल आप लोग को और क्या कुछ देने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, 6 of Swords, Queen of Swords, 8 of Cups, यहाँ पे ना आप लोग की पर्सनल लाइफ में भाई कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। यस, ऑप्शन फर्स्ट, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। लाइक करियर वाइज तो आपने फ्लरिश किया है, करियर में तो आप आगे बढ़े हो, लेकिन इमोशनली थोड़ी से यहाँ पे ब्रेक डाउन्स देख रही हूँ मैं, इमोशनली थोड़ी से यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं, या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई आपके और आपके स्पाउस के बीच में, स्पाउस कह लीजिए या फिर आपके पार्टनर कह लीजिए, है ना। या कुछ फ्रेंडशिप्स यहाँ पे टूटी आप लोगों के जीवन में, कुछ आपके करीबी लोग आपसे दूर हुए, जिनके कि दूर जाने का आप लोगों को बहुत दुख है ना। और स्टिल ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। टाइम फॉर ए नैप, मैसेज इन ए बॉटल। ओके, मैं यहाँ रख लेती हूँ। सेरेंडिपिटी एंड ब्लेस्ड। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो कार्ड्स आप लोग ले आए हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कुछ तो यहाँ पे इमोशनली प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के जीवन में, और ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से आप डिप्रेशन में एक कोने में रो रहे हो, बैठ गए हो, लेकिन आपको जीवन में ना एक खालीपन लग रहा है। आप मतलब सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो खुशी आप लोग को नहीं मिल पा रही है जो कि आप डिज़र्व करते हो, जो कि आप चाहते हो अपने जीवन में। आप एक मशीन की तरीके से बस ऐसा है कि काम कर रहे हो, लेकिन लाइफ में मीनिंग्स नहीं ऐड हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई 2023 के जाते जाते आप अपनी लाइफ में ना कुछ वैल्यूज़ को ऐड करोगे, कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करोगे जिनसे कि कहते हैं ना कि आप अपने जीवन जीने की एक वजह ढूंढ सको कि मुझे इसलिए जीना है।
मुझे ये काम आगे जाके करना है, मुझे मुझे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आ रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव ऑन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद को हील कर रहे हैं। 30 स्टार का कार्ड भी यही बता रहा है कि हीलिंग की थोड़ी सी कमी रह गई कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ों को आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज भी किया, तो अभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। यहाँ पे ना दी टावर की भी एनर्जी है, तो द टावर बस हमेशा मेरे लिए एक अवेकनिंग का कार्ड रहता है। ये बताता है कि जो सच है वो तुम्हारे सामने आएगा। ये कार्ड समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर किसी चीज़ की नींव स्ट्रांग नहीं है ना, तो उसे एक ना एक दिन गिरना ही है। किसी रिश्ते की नींव स्ट्रांग नहीं है, उसे एक ना एक दिन गिरना ही है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ मैं ऐसे कहूँ कि जो भी चीज़ सही नहीं थी आपके लिए कहीं ना कहीं, वो भाई आपकी लाइफ से चली जाएगी। अगर कोई रिश्ता था वो सेल्फलेस नहीं था, वो अनकंडीशनल नहीं था, वो किसी कैसे मैं बोलूँ, वो किसी स्वार्थ के उससे आपसे जुड़ा था, तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, सो यस, यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, बिकॉज अभी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे वो हैं अबंडेंस की, वो हैं आपके खुद के बेस्ट वर्जन में आने की। तो उससे पहले यूनिवर्स क्या करती है, जब भी आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, उसके पहले कुछ लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि स्पेस क्रिएट होना होता है। तो यहाँ पे बस ये है ऑप्शन फर्स्ट कि दुख मत मनाओ, जो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अपने आप को हील करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपनी लाइफ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अभी आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी ये जो 2023 का बाकी जो भी बचा हुआ टाइम है, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा कहते हैं ना जैसे कोजी कोजी मूड है कि आप आराम से बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, कोई बुक्स को रीड कर रहे हो। ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना, कैफीन होता है जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। सो मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रही कि थोड़ा सा कोजी मोड, जहाँ पे आप अपने एक सेफ जोन में हो, जहाँ पे आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में हो। होता क्या है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप कहीं भी किसी से भी मिल रहे हो, आपको एक लेयर अपने ऊपर कि मुझे अच्छे से वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड होके जाना है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए थोड़े से कंफर्ट जोन में अपने रहो, अपने साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, खुद को हील होने के लिए यहाँ पे टाइम दो। बिकॉज मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आगे जाकर आ रही हैं। ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोग के साथ हाल फिलहाल में हो रही है ना, वो डिवाइन प्लानिंग के साथ आप लोग के जीवन में हो रही हैं। किसी न किसी रीज़न से वो आपके साथ हो रही हैं, आपके अच्छी के लिए वो आपके साथ हो रही हैं। बहुत सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आगे जाके अनफोल्ड होने वाला है। आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड हो, और ये बात आपको धीरे 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 जाकर मालूम पड़ेगी। बिकॉज इस साल नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे जो लिटिल लिट जो यहाँ पे पता पड़ रहा है, जो थोड़ी बहुत मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ईयर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का फिनिश्ड होगा यहाँ पे, और बहुत कुछ आप लोग जानोगे, पहचानोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। सो येस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, आप लोगों को होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हील करना है, खुद को रिजुविनेट करना है, ध्यान करना है। कुछ अच्छी किताबें आप लोग अपने लिए ले लीजिए। ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प जो बुक्स रहती हैं ना, उनको रीड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेचर के साथ कनेक्ट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैसेज इन ए बॉटल, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप डिवाइन से मैसेज मांगोगे, वो तभी तो आपको देंगे जब मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ ना एक कन्वर्सेशन करना सीखिए, बातें करना सीखिए, और वो आपकी हर बात का जवाब देता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेंगी। और ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपने ही वही पूछा होगा, तो ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। नहीं तो देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबके लिए मैसेज नहीं होते हैं सारे। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे यही है कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा आप लोग के साथ होने वाला है, तो बस पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। हाँ, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट।
बैलेंस तो यहाँ पे कहा जा रहा है, और फ्लोराइड बैलेंस के बारे में ही बताता है कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप लोग ना एक चीज़ को लेके मतलब एक चीज़ का जैसे जुनून सा हो जाता है आप लोगों को कभी कभी ना, जैसे करियर के ऊपर ध्यान है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर दिन रात काम ही दिखाई देगा, है ना। मतलब कुछ ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है देखो, हर चीज़ में ना बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो बस उसी चीज़ को आपको समझना है, उसी पॉइंट को आप लोगों को यहाँ पे समझना है। बिटर स्वीट तो लाइफ में भाई अच्छे पल भी होते हैं, कुछ ऐसे पल भी होते हैं जिनमें हमारे लिए कुछ लेसन्स हैं, कुछ लर्निंग है, थोड़ा बहुत दुख है, थोड़ा बहुत तकलीफ है। तो हमें हर चीज़ को ही एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव होके। इम्पार्शलिटी तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ में पार्शलिटी नहीं मचानी है आप लोगों को, ठीक है। खरा बनना है और खरे होके ही अपने काम को आगे लेके जाना है ऑनेस्टी के साथ। इम्पेशेंस तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक आपके अंदर खामी कह लीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आप लोग को जो काम करना है वो अपने अंदर धैर्य लेके आना है, सब्र करना सीखना है। खुद को डेली एफर्मेशन दो, मेरे अंदर अपार धैर्य है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, ठीक है ना। या कि ये एफर्मेशन आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। सो यहाँ से देखते हैं आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, वर्थ वेटिंग फॉर, सब्र का फल ज़रूर मिलता है भाई। तो यहाँ पे कार्ड यही कह रहा है कि सब्र रखो, सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग। इन इस कार्ड के साथ भी मुझे जो मैसेज मिला था वो डिवाइन टाइमिंग का ही मिला था, डिवाइन प्लानिंग का ही मिला था। तो आप लोग भाई चोजन वंस हो, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें आप नहीं प्लान करते, डिवाइन प्लान करती है। तो उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं, बिकॉज आप लोग का एक स्पेसिफिक सोल पर्पस है। जो भी लोगों की इस तरीके की एनर्जीज होती हैं उनका अपना एक पर्पस होता है, और जब तक आप अपने पर्पस तक नहीं पहुंच जाते, उसको नहीं फॉलो कर रहे होते, तब तक ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपने पर्पस को ढूंढो, अपने सोल पर्पस को ढूंढो, ऑप्शन फर्स्ट, और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। इंगेजमेंट का यहाँ पे मैसेज है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर 2024 में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा सब्र करना है यहाँ पे आप लोगों को। और अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, transformation bring about the change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। तो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि भाई हाल फिलहाल तुम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है ना ट्रांसफॉर्मेशन एकदम खुशी खुशी हो जाए, एकदम अच्छा हो जाए, थोड़ी तकलीफ तो होती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैसेज है कि इस तकलीफ को सहन कर लो, ये आपके अच्छे के लिए है। थोड़ा सा दर्द कभी कभी अच्छे के लिए होता है ना, बस वैसे ही है। तो यहाँ पे नए सीड्स जैसे नए बीज यहाँ पे बो रहे हो, अब बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है फ्रूट्स के आने तक का, उनके तैयार होने तक का। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सच्ची सुंदरता जो है ना वो आपकी आत्मा में है, वो आपकी सोल में है। तो खुद को अंदर से और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के ऊपर अभी आप लोगों को मेहनत करनी है, काम करना है। तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए भाई, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने आप को हील करिए, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताना कौन सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी आप लोगों को, किन बातों को आप अपने जीवन में उतारोगे, आगे लेके उनको जाओगे, ज़रूर से बताइएगा। लाइक कर दी रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स को परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग्स के लिए जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने अबंडेंस का कार्ड एंड साथ में क्लियर क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं 2023 के जाते जाते आप लोग को क्या कुछ मिलने वाला है, ये साल आप लोग को और क्या कुछ देने वाला है। ओवरऑल कैसी एनर्जीज भी रही हैं अभी तक आप लोग के जीवन में इस साल की, क्या लेसन्स हैं, क्या लर्निंग है,
ये सारी चीज़ें देखेंगे, गाइडेंस, एडवाइस सब कुछ देखेंगे। तो एक कार्ड को एंड स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, ठीक है। एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2। Hierophant, Eight of Swords, Eight of Cups, ओके। सो यहाँ पे भाई ऑप्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में इस साल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे रहे हैं। कुछ लोगों ने हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा झेले हैं, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रही हैं, कुछ लोगों की करियर में प्रॉब्लम रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी रही है वो ये कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए। आपने हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इनर वर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना है। इस साल आप लोगों ने चैंटिंग करी है मंत्रों की, मेडिटेशन किया है डेली, यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो लाइफ में बहुत ज़्यादा एक परेशानी, प्रॉब्लम्स, गुस्सा, दुख, दर्द, तकलीफ, वो एनर्जीज है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने खुद को हील करने के ऊपर भी काम किया है। बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिली है, विजडम आप लोगों को मिली है, नई नई चीज़ों को आप लोगों ने सीखा है, जाना है, स्टडी करी है, पढ़ाई करी है। मतलब अगर बाहर की दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर की दुनिया से देखा जाए तो यहाँ पे हीलिंग है। यहाँ पे आपका डिवाइन से कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये है कि भाई मैं हील कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, मैं रेमेडीज़ कर रही हूँ, मैं रिचुअल्स कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स क्यों आई जा रही हैं, फिर भी मेरी लाइफ में परेशानी क्यों हो रही है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑप्शन जो कि कुछ पास्ट का कुछ कार्मिक लेसन्स थे आप लोगों की लाइफ में, कुछ कर्मा ऐसा आपका इन्वॉल्व था, नेगेटिव कर्मा, जो कि पूरा होना ज़रूरी है, जो कि अपना जो भी कुछ उधार है ना वो चुकता करना ज़रूरी है, बेसिकली ऐसे समझो। तो यहाँ पे बस ऐसा ही है कि वो तो होना ही था। ऑप्शन 2, पता नहीं मुझे क्यों ये मैसेज मिल रहा है कि जो हुआ वो होना ही था। आपको बस ये कहा जा रहा है कि इसी पाथ पर चलते रहना है। कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से शायद नेगेटिव हो रहे हैं कि भाई मैं तो सब छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से और कुछ भी नहीं होगा, आगे भी सब ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, आपकी ये जो प्रॉब्लम्स अभी हैं ये शायद और ज़्यादा होती अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं होते तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का हाथ जो है वो नहीं छोड़ना है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, पॉजिटिव रहना है, अपने ट्रस्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जो होता है ना कुछ रीज़न से ही होता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है विश्वास रखिए कि थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए मुश्किल था। मैं निकाल ही लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ आप लोगों को। Six of Swords, Queen of Pentacles, वाओ, The High Priestess, ठीक है। Five of Swords, Five of Pentacles, ओके। ऑप्शन 2 भाई क्या बताऊँ कभी कभी ऐसे हो जाता है, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक दी मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे हेरोफेंट है। ऑप्शन 2, आप लोग, मैं कैसे बोलूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग दिल के एकदम कहते हैं ना सोने जैसा, मतलब एकदम खरा, एकदम साफ, इतना निर्मल, प्यारा, मतलब सबके लिए दिल में प्यार है, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, एकदम प्योर सोल हो। कभी हेटरेट, जेलसी जैसी फीलिंग्स आपके अंदर आती ही नहीं है।
आप लोग इतने ज़्यादा डिवाइन हो और फिर आप सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो जाता है। मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ही बार बार क्यों हो जाता है। लोग चीट कर देते हैं, लोग धोखा दे देते हैं, लोग बुली करते हैं, लोग परेशान करते हैं, मेहनत करती हूँ फिर नहीं मिलती है सक्सेस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शन तो जिनको कि आप लोग फेस कर रहे हो, है ना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे देखने वाली हूँ, मुझे कर्मा हीलिंग वर्ड सुनाई दे रहा है कि अभी आप लोग देखो, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है कि प्रॉब्लम्स रही हैं, तभी तो ये सब कुछ आप फेस कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है। ठीक है। अब ये आप कहोगे कि ये तो हमें भी पता है पॉजिटिव रहना है, लेकिन रहे कैसे, है ना। इतना सब कुछ चल रहा है, कैसे पॉजिटिव रहें। सी ऑप्शन 2, यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद को संभालना पड़ेगा, है ना। आई नो ये साल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है, मूवमेंट को बताती है, आगे बढ़ने को बताती है। मतलब जैसे झेलना था वो झेल लिया है, थोड़ा बहुत और है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और बस ये कहा जा रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी में तुम जो चीज़ों को कर रहे हो ना, वो करते रहो, हीलिंग वर्क करते रहो, ध्यान करते रहो, ये सारा कुछ जल्दी ही सही हो जाएगा। करीबन मुझे यहाँ पे 1 से 2 महीने नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये रीडिंग 2023 के एंड तक की है, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 से 2 महीने नज़र आ रहे हैं कि इतना टाइम आपको अपनी हीलिंग के लिए और लगेगा। ऐसा नहीं कि फिर हीलिंग ख़त्म हो जाएगी, नहीं। लेकिन जो चीज़ अभी आप फेस कर रहे हो ना, जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, जो परेशान हो रहे हो, फिर एक बैलेंस आपके अंदर आ जाएगा, फिर एक पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा, फिर एक मन में शांति आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप खुश रहना, मतलब जैसे खुश रहना चालू कर दोगे। फिर कैसे बताऊँ मैं, ऑप्शन 2 मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कॉम्प्लेक्स एनर्जी है आप लोगों की। ऑप्शन 2, अपना रास्ता खुद बनाना है आप लोगों को। आप लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, बेवजह नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत डिवाइन हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि मून इमोशनल, थोड़ा सा मून का कोई ना कोई आपकी कुंडली में इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हूँ। आप चाहो तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट रहता है, आप इसको वेयर कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपने लिए इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी की बातें चल रही हैं, लेकिन शायद आप लोग खुश नहीं हो, शायद आप अभी शादी नहीं करना चाहते, आप इसके लिए रेडी नहीं हो, आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में मैं देखती हूँ और क्या कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। फॉक इन दी रोड। मैं जब आपके लिए शफल कर रही थी, मुझे तभी भी ये कार्ड दिखा था, खुद ही गिर गया था। वेट, टाइम टू गो। ऑब्जर्वर, बी ए ऑब्जर्वर, ऑप्शन 2। ओके सो भाई अगेन वेरी, मतलब इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज हैं आप लोगों की। ऑप्शन 2, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है फॉग इन द रोड। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। और ये कार्ड ये कह रहा है कि अभी आपको अपने डिसीजन पर पहुँचना है कि आप लोग को आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है, आप लोग क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी खुशी किस चीज़ में है, आप क्या डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है कि आपको देखो अपने लिए स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, अपने लिए आपको एक रास्ते को चूज़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मझधार में फंसे रहोगे ना, कहीं नहीं पहुँच पाओगे। नाव आपके बीच भंवर में ही डोलती रहेगी और किनारे पर ही नहीं पहुँच पाओगे। तो आपको अपने रास्ते को सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा, अपनी मंजिल को सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो अपने लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी ऑप्शन 2 कि आप एक जर्नल लें और अपने लिए एक जर्नल मेंटेन करें। उसमें अपनी आप कैसे फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हो, आप किन हैबिट्स को अपनाना चाहते हो, आप किन चीज़ों को लेट को करना चाहते हो, आप
क्या मतलब उसमें उन चीज़ों को मेंशन करो, उसमें उन चीज़ों को लिखो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने लिए, राइट। तो अपने लिए आप डिसीजन भी ले पाओगे। दूसरा यहाँ पे कार्ड है ब्रीथ, जो कि कह रहा है कि ध्यान करो। ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग का मन शायद अभी नहीं लग रहा है ध्यान में इतना ज़्यादा, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लो, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करो, ठीक है, उस पर अपनी एनर्जी अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करो। धीरे 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 मन शांत होने लगेगा और आप मेडिटेशन भी कर पाओगे, आप ध्यान भी कर पाओगे। जब ध्यान कर पाओगे तो फिर वो इंसाइट्स भी यहाँ पे रिवील होंगी। तो कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, वो दुखों से उभरने की एनर्जी मिलेगी, वो हीलिंग यहाँ पर होगी, वो सारी चीज़ें हैं। टाइम टू गो, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बस अभी आगे बढ़ने का टाइम है। ऑप्शन 2, आप लोग को इस जगह स्टक नहीं रहना है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं मान, मतलब इन सारी चीज़ों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2, आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे जियो। कब तक घुट घुट के जियोगे, कब तक रोते रहोगे, कब तक परेशान रहोगे? आपका जीवन है, आपको संवारना है, आपको सुधारना है, आपको ही खुद को खुश रखना है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पे अपने लिए स्टेप लेना है, अपने लिए कुछ अगर फीमेल्स भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जैसे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं या अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। खुश रहो, अपनी खुशियों को ना खुद से ही जोड़ के रखो। जब तक आप सबसे अपनी खुशियों को जोड़ कर रखोगे, सबसे एक्सपेक्टेशन रखोगे, तब तक बार बार परेशान होते रहोगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोग जैसे बहुत ईगोइस्टिक हैं, आपको बार बार ही परेशान करते हैं, बार बार ही आप कितना ही ध्यान कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, वो सारी आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इग्नोर करो, इग्नोरेंस वाले मोड में चले जाओ, बी ए ऑब्जर्वर। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही एक डीप मीनिंगफुल मैसेज आप लोगों के लिए लेकर है। ऑप्शन 2 की लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे हो गया, उसने मेरा ये छीन लिया। यहाँ पे कहा जाता है इस दुनिया में कुछ भी किसी का नहीं है। हम सब लोग अपना अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, अपना अपना रोल यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं। जैसे एक मूवी चल रही है, कभी अच्छे पल आ रहे हैं, कभी दुख के पल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसी मूवी को इतने ध्यान से देख रहे हैं जैसे कि वो वाकई में हो रहा है, लेकिन वो तो एक प्ले है, वो तो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, राइट। तो ये ज़िंदगी भी अगर देखा जाए तो इसी तरीके से एक मूवी की तरह ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बी ऑब्जर्वर, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आप अपने आप को ना सिचुएशन से थोड़ा सा अलग रख के, जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, शायद सबको ही नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं काफ़ी देर बात कर सकती हूँ। लेकिन बिकॉज रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो जो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ वो लोग समझ गए होंगे। तो बी ऑब्जर्वर, हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ओके, ये कार्ड अपने साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। रिलीज, कंसिस्टेंसी एंड गिल्ट। ऑप्शन 2 मैं एक ही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ 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 खुश रहिए भाई। छोटी सी ज़िंदगी है ना, खुश रहना है भाई। यहाँ पे कहा जा रहा है देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन मैं वही कहूँगी, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, गिल्ट में नहीं जीना है किसी तरीके के, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव के बारे में जानो, सीखो, समझो। चाहो तो रोज़ क्वार्ट्ज एक ब्रेसलेट रहता है, क्रिस्टल रहता है, उसको अपने पास ज़रूर रखो, पेंडेंट पहनो, ब्रेसलेट पहनो, किसी भी फॉर्म में रोज़ क्वार्ट्ज को आप लोग अपने पास ज़रूर रखो। और अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो तो टाइगर साई को भी वेयर करो, ताकि आप अपने लिए स्टैंड, वो बेसिकली टाइगर साई ना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, अपनी बात को कहना आपको सिखाता है, तो आप टाइगर साई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिलीज़ का मैसेज है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, बुरी यादों को, और अपनी एक नई जीवन की आप लोगों को शुरुआत करनी है, ठीक है।
अगर आप अपने दुखों को याद करोगे, ऑप्शन 2, मुझे पता है यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज़ हैं कि वाक़ई में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, वाक़ई में बहुत कुछ आप लोगों ने फ़ेस किया है। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को याद करते रहोगे तो फिर तो रोते ही रहो, फिर तो दुखी ही रहोगे। लेकिन आपको आपके जीवन में एक जो नई सुबह होने वाली है, उसके ऊपर अपना फ़ोकस रखना है और यहाँ पे ज़रूर कुछ होगा। लेकिन आप लोगों के अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि यस, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने जीवन को सुधारना है, संवारना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे खुद पर ही प्राउड फील हो, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे है भाई, ये स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस जीवन को आए हो, ऑफिस जाओ, काम करो, देन घर आओ, वो नहीं। अपने जीवन को मायने देने, मकसद देने, और ये चीज़ मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी कही थी। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पैशन, अट्रैक्शन, कोई वही न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। ऑप्शन 2, किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप लोगों को हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कार्ड्स यहाँ पे यही कह रहे हैं। भाई जो भी है, डिसीजन जो है वो एक बैलेंस्ड वे में ही आप लोगों को लेना है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि पहले आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है? इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं और ये कुछ ऐसे हैं कि सबकी लाइफ के लिए अलग अलग रहेंगे। तो देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानी चल रही है, तो मैसेज ये है कि आपको सामने वाले पर्सन को चेज़ नहीं करते रहना है ना? आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग करो, आप सेल्फ लव करो, ठीक है? और वो खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो किसी ब्रेकअप वगैरह से निकले हैं, सेपरेशन से निकले हैं, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन तब आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि पहले आप लोग खुद को हील करो, टेम्परेरी चीज़ों में आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। Stay connected within. Wow. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कान्हा जी का मैसेज ये है कि भाई मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। तो भाई डिवाइन को जिस भी रूप में आप मानते हो ना, वो आपके ही अंदर है। आप भी यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, आप भी यूनिवर्स का एक पार्ट हो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि भाई अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने अंदर वो डिविनिटी को ढूंढने की कोशिश करो, उसको फॉलो करो, उसको एम्ब्रेस करो। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपके ही अंदर मिलेंगे, ठीक है? तो आपको खुद से कनेक्टेड रहना है भाई, खुद से कनेक्टेड रहना है। ओके, लास्ट एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटर्स यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने गुरुओं की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? जिन्होंने भी आपको कुछ सिखाया, पढ़ाया, समझाया, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। दी हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ लोगों को बहुत जल्द उनके गुरु भी मिलने वाले हैं। आप लोग शायद तलाश कर रहे थे, मुझे कोई मेंटर मिल जाए, मुझे कोई हीलर मिल जाए, मैं हीलिंग सीख सकूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकूँ, समझ सकूँ, मुझे कोई गाइड करने को मिल जाए। तो बहुत जल्द मैं ये भी देख रही हूँ कि मिलने वाले हैं 2023 के एंड होते होते। तो भाई बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 अनफोल्ड हो रही हैं साल के ख़त्म होते होते। आपको बस अपना ख्याल रखना है, जिन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है उनको फॉलो करना है, पॉजिटिव रहना है, खुद से प्यार करना है, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन 2 आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है? एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे कर्मा की बात की गई है, कार्मिक हीलिंग कुछ लोग यहाँ पे करेंगे, और होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिली होगी। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कौन सी बातें अच्छी लगी, कि इनको आप डेफिनेटली आगे जाके फॉलो करोगे, सो दैट आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए, याद रहे,
और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, सबके ही लिंक नीचे मिल जाएंगे। ओके डियर्स, बाय। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में।